स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी कि ऑल इन वन कंप्यूटर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आइडिया क्या है। इसका आइडिया एकदम सिंपल है। आपका सीपीयू और मॉनिटर सेम केस में हो। जनरली जो हम लोग सीपीयू बोलते हैं वो एक डब्बा होता है, लाइक कंप्यूटर केस जिसको बोलते हैं, और मॉनिटर अलग होता है। दो अलग अलग यूनिट है। तो आइडिया ये है कि ये दोनों को एक कर दिया जाए, और ये बहुत पहले से किया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं सीआरटी मॉनिटर के टाइम से किया जा रहा है। तो ये मतलब एक पुराना आइडिया है, और हिसाब ये रहता है कि इससे सिंपल हो जाता है। मतलब जैसे पुराने टाइम में तो ये बहुत सिंपल हो जाता था, क्योंकि कंप्यूटर का मॉनिटर इतना बड़ा होता था, सबको पता था उतना बड़ा होना ही है। तो अगर उसी के अंदर जैसे एप्पल करता था कि सारा का सारा इक्विपमेंट उसी के अंदर डाल देता था, तो बम बम हो जाता था। लोग को मतलब कुछ और लगाना नहीं, कोई और डब्बा नहीं रहेगा, बम बम खुश हो जाते थे। और इससे ये समझिए कि इसमें आपको सिर्फ कीबोर्ड और माउस देना रहता है और काम खत्म, आपको कुछ नहीं है। और ये दोनों में आपको मिलेगा, आपको एप्पल में भी मिलेगा, आपको विंडोज में भी मिलेगा। अब बात करते हैं एप्पल के डायरेक्शन से एप्पल ऐसा क्यों किया। हिसाब ये समझिए कि ये सब कंप्यूटर जब से बनने लगा, आई मैक्स हम जिसको कहते हैं, ये सब प्लान्ड ऑब्सोलेशन होता है, यानी कि इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते, इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। और लेटेस्ट वाला तो इतना जबरदस्ती का तिगड़म किया गया है कि कुछ भी बिगड़ने में, जो कि सबसे पहला इसका कूलिंग बहुत खराब है, रैम सब प्रोप्राइटरी मॉड्यूल्स है। मतलब देखने को लगेगा नॉर्मल है, लगा भी सकते हैं, लेकिन बूट लॉक करें, मतलब इतना तिगड़म किया हुआ है कि इसे बस आप कुछ साल यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको फेंकना ही पड़ेगा, भले ये मॉनिटर सही चलता रहो। मतलब ये समझिए कि एआईओ में मॉनिटर बहुत अच्छे दिए जाते हैं। मॉनिटर बहुत साल चलता है। मतलब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मॉनिटर, जो मतलब कहिए टेक्निकली मैंने 2009 में खरीदा था, क्योंकि और बीच में शायद एक बार मैंने उसको रिप्लेस कराया था, क्योंकि एक डेड पिक्सल आ गया था तो रिप्लेस कर दिया था। वही अभी तक चल रहा है मेरा। तो आप मॉनिटर आराम से कई साल तक यूज़ कर सकते हैं, 2-3 कंप्यूटर के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एआईओ के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब का मॉनिटर को बाहर से एक्सेस आप नहीं कर सकते। जब तक कंप्यूटर नहीं चल रहा है वो नहीं एक्सेस होने देगा। तो इसी कारण से ये सब सिर्फ देखने में मॉनिटर का साइज रहता है, लेकिन वो मॉनिटर इंडिपेंडेंटली आप नहीं यूज़ करते। तो कंप्यूटर आज आप कितना भी भला ले लें, कल को कुछ दिन बाद, मतलब 2 साल बाद या 5 साल बाद, वो खराब हो सकता है या ऑब्सोलीट हो जाएगा, कि बहुत स्लो लगने लगे, आप जितना काम करते हो वो नहीं लोड ले पाएगा। तब आप क्या करोगे, आप लटक जाओगे। तो ये जानबूझ के एप्पल इस पर पूरा फोर्स किया, एकदम प्रोप्राइटरी बना दिया कि आप खरीदो और बर्बाद हो जाए कुछ साल में, आप फिर से आओ, फिर से नया खरीदो। प्लान्ड ऑब्सोलेशन। और इससे ही होता है कि कंपनी के नज़र से अगर देखें तो इसमें पार्ट कम लगते हैं। मतलब कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, कोई भी चीज़ सस्ता बनाना है, चाहे वो रॉकेट हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कि आप कितना कम पार्ट्स में सो बना रहे हैं। एक पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा उतना आसानी से, भले वो तिगड़म वाला चिप हो, भले वो आईसी आपको महंगा पड़ जाए, लेकिन अगर उसको आप मास पर यूज़ करते हैं दाम कम हो जाता है। तो ये सबको ऑल इन वन को बनाने में मास प्रोडक्शन का खर्चा कम आने लगा, तो इसी से कंपनी और एक्साइटेड हो। और चूंकि उन्होंने तो मतलब अपना पैसा बचा लिया। मतलब समझिए नॉर्मल कंप्यूटर बनाने का खर्चा आ रहा था उनको $300, और वो 3000 में बेच रहे थे। इसको बनाने का खर्चा आएगा 200, और वो अब इसे 5000 में बेचेंगे, क्योंकि ये आपको कॉम्पैक्ट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, स्लिक डिज़ाइन दे रहे हैं। तो इसीलिए एप्पल करता है इसको। मतलब उनको बनाने में कम पैसा लगता है, और उसके बाद आपको बेचने में टाइम अच्छा से वो लूट लेते हैं। और उसके बाद ये प्लान्ड ऑब्सोलेशन है, ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। और मॉनिटर जो आप आराम से चाहे, अरे यार एप्पल का मॉनिटर बहुत बढ़िया कैलिब्रेटर रहता है, बम बम मैं यूज़ करना चाहता हूँ, भूल जाओ। हो गया 2-3 साल हो गया, आपको फिर लगने लगा आपका वर्कलोड बढ़ा, ये नहीं लोड ले पा रहा है, हो गया खत्म, फेंको उसको। तो इसीलिए एप्पल करता है इसको। अब बात करते हैं एप्पल जो करता है, घूम फिर के विंडोज़ में आ ही जाता है। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग ऑल इन वन जो सबसे पहला बना था वो एचपी का बना था, वो 1970 में बना हुआ था। तो मतलब उसमें तो प्रिंटर भी दिया हुआ था। तो पीसी के हिसाब में समझिए कि काफ़ी जगह पे पीसी ऐसे जगह डेंसली यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्पेस इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि कॉल सेंटर हो। तो आप कहेंगे कॉल सेंटर में ये डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उतना मतलब लोग को तो ऐसे ही पहुँचा रहता है। आप ये सोचिए कि जो जगह दे रहे हैं, अगर उसमें एक बड़ा सा डेस्कटॉप, मतलब जो कैबिनेट है उसका जगह गायब हो जाए, क्लटर कम हो जाता है, लोगों को अच्छा लगने लगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काफ़ी किया जाता है। और कई कई केसेस में उससे ये भी होता है कि मतलब आपको एक एक्स्ट्रा सामान का खरीदने का नहीं है, उसका एक्स्ट्रा वायरिंग करने का दिक्कत नहीं, बहुत क्लटर कम होने से मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, साफ रखना आसान हो जाता है, कूलिंग का डिपार्टमेंट आसान हो जाता है। तो इसीलिए जैसे कि साइबर कैफ़े हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ पे कई बार लोग अब ऑल इन वन को चूज़ करते हैं। वहाँ पे जगह का बचने से एक्चुअल फ़ायदा होता है। फिर काफ़ी जगह पे पर्सनल लाइफ में काफ़ी लोग इस तरह का हौच-पौच नहीं चाहते। जैसे मेरा कंप्यूटर को देखेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना हौच-पौच है उसमें। मतलब मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, यूपीएस है, हौच-पौच बहुत ज़्यादा है, आदमी को हौच-पौच नहीं पसंद है। तो उस केसेस में लोग, कई आर्टिस्ट खास करके, काफ़ी आर्टिस्ट लोग पसंद करते हैं भैया ऑल इन वन लो। आप कई सारे फोटोग्राफर्स के पास देखेंगे कि भैया शांति से ऑल इन वन है, और जिनका पॉकेट बहुत भारी है वो सरफेस बुक ये ले लेते हैं, सरफेस प्रो ले लेते हैं।
तो वही समझिए कि जिन लोगों को चाहिए कि मतलब मेरे को नीट सरफेस चाहिए और अफोर्ड कर सकते हैं वो महंगा महंगा ले लेते हैं, और जिन बहुत लोगों को आजकल ये इसलिए ऑल इन वन का फिर से मतलब चलन बढ़ रहा है कि कम दाम में भी काफ़ी सिंपल चीज़ देने लग गया है। तो अगर आप कम दाम में सिंपल कि मतलब मैंने खरीदा पापा को दे दिया, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं लेना, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। तो पीसी में भी ये चलने लगा है। अब बात करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हिसाब ये समझिए कि ये बैड है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ कुछ केसेस में जहां आपका जगह का कीमत ज़्यादा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आम लोगों के लिए आम ज़रूरतों में लंबे समय में ये फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बात बताई मेरे पास 2009 का कंप्यूटर भी है और मेरे 2009 का मॉनिटर भी है। तो 2009 का मॉनिटर मैं फुल यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर सिर्फ अब बैकअप फाइल के लिए रखता हूँ। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि लंबे समय तक आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। और ये समझिए कि इससे सबसे बड़ा वेस्ट ये आता है कि मॉनिटर बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। ये मतलब ई वेस्ट का भी बहुत दिक्कत होता है। और प्लस आपको लगभग कोई मतलब बहुत कम हुआ तो एक दो रैम स्लॉट मिलेगा किसी किसी एआईओ में, कि खोल के पीछे देखेंगे शायद आप रैम बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो बहुत सस्ते वाले में बहुत सारा चीज़ सॉर्टेड रहता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रैम हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, बहुत सारे में सीधे सीधे ये लोग लैपटॉप का ही पार्ट से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रोसेसर का अगर आप नाम देखने जाएंगे, जैसे कि राइजन 4 350U या 250U दिया है, तो वो 250U का मतलब हो गया कि वो लैपटॉप प्रोसेसर है, यू जो लिखा हुआ साइड में। तो वो ऐसा नहीं कि वो सॉकेट में लगा, वो बॉल इन ग्रेड ऐसे मतलब डायरेक्टली सोल्डर्ड है। उसका आप कुछ नहीं कर सकते कि कल को कुछ साल हो गया उसी सॉकेट में नया प्रोसेसर आ रहा है जो ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा कोर्स दे रहा है, कम बिजली में चल रहा है, आप चाहेंगे अपग्रेड कर लेना, नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से लॉक्ड है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। कहने को आप डेस्कटॉप ले रहे हैं, लेकिन डेस्कटॉप का वो आपको फंक्शनैलिटी नहीं मिल रहा है कि आप धीरे धीरे अपग्रेड करें। जैसे कि मेरा कंप्यूटर काफ़ी पुराना हो चुका है, मदरबोर्ड, लेकिन पुराने कंप्यूटर में जान डालने का एक सिंपल ऑप्शन था, रैम बढ़ा दो। मैंने रैम डाल दिया। यहाँ पे आपको वो करना उतना आसान नहीं होगा। और फिर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ये मामले में समझिए कि कंप्यूटर जो है, खास करके जिसमें फैंस होते हैं, फ़ैन धीरे धीरे धूल गर्दा जमा कर लेता है और इंडिया में बहुत बुरी तरह से उसकी बैंड बच जाती है। अगर आप उसको रेगुलरली साफ़ करते रहते हैं बहुत लंबा चलेगा, नहीं करते हैं चोक करने लग जाएगा, यानी कि ओवर हीटिंग होने लगे, आपका कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करेगा, क्योंकि जैसे ही कम प्रोसेसर अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करेगा टेम्परेचर उसका बहुत बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल उस पर ट्रिगर हो जाएगा और उसका क्लॉक स्पीड अंडर वोल्ट कर दिया जाएगा। नहीं भैया तुम बहुत ओवर हीट हो रहे हो। तो आपका ऐसा नहीं है कि गंदा होने से सिर्फ मतलब आवाज़ ज़्यादा करना लगेगा पंखा, नहीं, आपका काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो डेस्कटॉप में तो आराम से खोले, वो ब्लोअर लेके मार दिए, काम खत्म, चलो घर कर रहो, खुश रहो। तो वैसा इसमें करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहला तो अपग्रेड उपग्रेड लगभग ना के बराबर होता है, प्लस मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए लंबे समय तक अगर ये इक्विपमेंट भी अच्छा है, लंबे समय तक चलाना बहुत दिक्कत हो जाता है। और हिसाब ये रखिए कि एआईओ से ज़्यादा लैपटॉप बिकता है, तो लैपटॉप का दाम एक्चुअली सस्ता पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीचे अमेजोन के लिंक्स दे दिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैं ऐप ये HP का 14 इंच डेस्कटॉप ये देख रहा हूँ, लैपटॉप देख रहा हूँ, ये टीके वाला, और HP का ही ऑल इन वन, ताकि ये नहीं रहे कि ये कंपनी सस्ता दे रहा है। नहीं, मैंने जानबूझ के दोनों HP का ही देखा, फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। बात है कि आपको इसमें 24 इंच का मॉनिटर मिल रहा है, इसमें वेबकैम मिल रहा है, प्रोसेसर सब मिल रहा है, ठीक है। उतने में आपको लैपटॉप मिल रहा है। अब दोनों में जो सिस्टम है, लैपटॉप में एक्चुअली लैपटॉप का दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, 47,000 है, मतलब 48 पड़ रहा है। हिसाब ये लैपटॉप में ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, और इसमें मतलब बैटरी वैटरी जितना सिस्टम चाहिए, ये एक पोर्टेबल है, यानी कि आप लगभग कहिए 40-50,000 आप खर्च कर रहे हैं, आपको एक लैपटॉप मिल रहा है जो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और आपको एक डेस्कटॉप मिल रहा है जो डेस्कटॉप का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखता अच्छा है। डेस्कटॉप का कोई बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है, बस दिखता है। तो क्या लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इसमें? तो मतलब जेन्युइनली ये ज़्यादा है, मतलब एग्जैक्टली स्पेक नहीं मैच करा पाया, क्योंकि मतलब जो इसमें प्रोसेसर दिया उस प्रोसेसर पे 4 GB का लैपटॉप मिल रहा था, 8 GB का नहीं मिल रहा था। तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्लोजेस्ट है। तो हिसाब सीधा दे सकते हैं, हर मामले में आपको लैपटॉप लेना ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदेमंद मिलेगा। और जब आपके पास वही साइड इफेक्ट होगा कि इसको खोल के साफ़ करना बहुत दिक्कत है, जो एआईओ के साथ भी होगा, तो शांति से लैपटॉप ना ले लें। और लैपटॉप को दूसरे मॉनिटर से लगाना ज़्यादा आसान है, लैपटॉप में हमेशा डिस्प्ले आउटपुट है, इस वाले में तो है, आप आराम से टीवी में लगा सकते हैं। कल को कोई नया ओलेड आ जाए आप लगा सकते हैं, आपको कल को नया कोई 120 हर्ट्ज का कुछ आ जाए जिसको आप लगा के एंजॉय करना चाहते हैं, आराम से लगाइए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऑल इन वंस के एकदम अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि वो कहने को डेस्कटॉप है लेकिन साइड इफेक्ट सारे लैपटॉप्स का दे रहे हैं। तो आपको मिला क्या? मतलब आपने पैसा लगाया, आपने मेहनत की, आपने जगह दी, आपको मिला क्या? लैपटॉप में तो एटलीस्ट आप कह सकते हो ना कि भैया पोर्टेबल है, मैं आराम से इसे बैग में रख के कहीं इधर उधर जा सकता हूँ। इसके साथ तो आप वो नहीं कर पाएंगे ना, आपको टेबल कीबोर्ड वो सबका जुगाड़ करना पड़ जाएगा, और लाइन गया तो तुरंत ये गया, तो इसके लिए तो आपको यूपीएस भी चाहिए होगा।
तो इसी कारण से जनरली मैं एआईओ से दूर रहने को लोगों को कहता हूँ। और दाम के मामले में मैंने दे दिया, नीचे आप अमेज़न पे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑल इन वन कंप्यूटर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।